स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज कमेंट सेक्शन में आपका ड्रीम कॉलेज मुझे बताइए। ऑब्वियसली बात है, अगर आप ये वीडियो देखने आए हो तो आपका ड्रीम कॉलेज सीओईपी हो सकता है या फिर वीजीटीआई हो सकता है। तो सीओईपी होगा तो सीओईपी लिख देना, वीजीटीआई होगा तो वीजीटीआई लिख देना, या फिर और कोई कॉलेज होगा पीआईसीटी, केजे सौम्या, या फिर आपका एमआईटी हो सकता है, वीआईटी हो सकता है। ठीक है, जो भी होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी कमेंट आपका मुझे दिख पाएगा। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना यार, वहां पे सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ्स, आपके जो भी सीटी सेल की तरफ से जो भी नोटिसेस आते हैं, ठीक है, जो भी लास्ट ईयर के बच्चे मुझे नोट्स वगैरह सेंड करते हैं, सारे पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूं, अपडेट डाल देता हूं। तो इसलिए प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एमएसटी सीटी 2024 में आप कैसे 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, कैसे आप सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, केजे सौम्या कॉलेजेस में जा सकते हो। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे तो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो लंबा लग रहा है तो आप 2x स्पीड पे चला लेना। ओके, तो बात करते हैं अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, कौन कौन सी चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है, कैसे आपका स्कोर आ सकता है, क्या स्ट्रैटेजी लगानी, क्या शॉर्टकट्स लगाने, उसके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्रैश कोर्स की लिंक डाल दी है। ठीक है, और मॉक टेस्ट की भी लिंक डाल दी है। ये वही क्रैश कोर्स है, ये वही मॉक टेस्ट है जिसे पढ़ के लास्ट ईयर सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, केजे सौम्या कॉलेजेस में न्यूटन एजुकेटर्स के सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गए। इस साल भी वो रिकॉर्ड बनेगा। ठीक है, सपना है महाराष्ट्र के हर एक स्टूडेंट को एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाना। प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है यार, लेकिन एटलीस्ट जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, एटलीस्ट जो हमसे गाइडेंस ले रहे हैं, मेरे से, मैम से, ठीक है, एटलीस्ट उनको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाना है। तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट की लिंक दी है, वहां पे आप एनरोल कर सकते हो। बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज के ऊपर। सबसे बेसिक चीज आपको समझना होगा कि सीओईपी में जाना है, वीजीटीआई में जाना है, तो उन कॉलेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन कॉलेजेस के लिए जाने के लिए कौन से मार्ग हमारे पास ओपन है। ठीक है, कौन कौन से कट ऑफ हमें क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या 12th के मार्क्स भी देखे जाएंगे, क्या इंटरव्यू भी हो सकता है हमारा, क्या फिर आपको मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन मिल सकता है, क्या आपको सीईटी के थ्रू एडमिशन मिलेगा, क्या आपको जेई के थ्रू एडमिशन मिलेगा, क्या आपको अदर्स आपने कर्नाटका सीईटी दी उसके थ्रू एडमिशन मिलेगा। सारे चीजें आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया आप इतना बोल रहे हो, आप बता ही दो किन किन कॉलेजेस में से, किन किन वेज थ्रू हम सीओईपी, वीजीटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। तो फर्स्ट, बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट वे है आपका एमएसटी सीईटी के एग्जाम। अगर आपने एमएसटी सीईटी में अच्छा स्कोर किया तो आप डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाएगा। सेकंड चीज, सेकंड वे क्या है, जेई की एग्जाम। अगर आपने जेई में बहुत अच्छा स्कोर किया तो भी आपको सीओईपी मिल सकता है। थर्ड वे क्या है, मैनेजमेंट के सीट्स होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको वहां पे पैसे बहुत ज्यादा देने पड़ेंगे, पीआईसीटी वगैरह कॉलेजेस में आपको ज्यादा देने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और कौन कौन से वेज के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, होता है इंस्टीट्यूट राउंड। इंस्टीट्यूट राउंड में भी आपका सीटी का स्कोर ही बेसिकली देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वेज हो गया, और भी कुछ वेज होते हैं जो मैं आपको एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे बताऊंगा। ठीक है, चैनल पे बने रहना इसलिए, लेकिन ये बेसिक वे है जिसके थ्रू आप सीओईपी में एडमिशन ले सकते हो। फर्स्ट थिंग क्लियर है। दूसरी थिंग, भैया कैसे जाए अंदर, कैसे पढ़ाई की। ठीक है, तो कैसे के लिए सबसे बेसिक चीज होती है आपकी शेड्यूल बनाना आपको। ठीक है, कि अगर मुझे सीओईपी में जाना है तो मेरा पढ़ाई का शेड्यूल बना होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट आती है आपकी, क्या पढ़ना है मुझे। ठीक है, अगर मुझे सीओईपी में जाना है तो कौन कौन से टॉपिक्स मुझे पढ़ के बेस्ट स्कोर एमएसटी सीटी में आ सकता है, दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज क्या हो सकती है, कैसे पढ़ना है मुझे। ठीक है, अगर मैंने 10 टॉपिक डिसाइड किए कि हाँ ये टॉपिक पढ़ के मैं सीओईपी में जा सकता हूं, ये टॉपिक पढ़ के मैं एमएसटी सीटी में एक गुड स्कोर कर सकता हूं, तो कैसे पढ़ना है। बेसिक रिक्वायरमेंट समझ गए आपको, हर एक रिक्वायरमेंट को डिटेल में समझते हैं। पहली चीज, शेड्यूल क्या होना चाहिए। बेसिक आपका शेड्यूल होना चाहिए, आपके स्टडी स्लॉट्स बने होने चाहिए दिन में। ठीक है, जैसे मैंने मेरे टाइम के एक्सप्लेन किए थे कि मैंने कैसे स्टडी स्लॉट बनाए थे, कैसे मैंने 175 प्लस स्कोर किया था, मैम ने कैसे 175 प्लस स्कोर किया था, उन्होंने बताए थे अपने स्टडी स्लॉट। तो उन स्टडी स्लॉट को फॉलो करो, मैं फिर से बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो स्टडी स्लॉट सुन लेना। पहला स्टडी स्लॉट रहेगा आपका 6 से लेकर 9 बजे तक। ठीक है, 3 घंटे का स्टडी स्लॉट हो गया, इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, एक सब्जेक्ट पकड़ लेना। ठीक है, दूसरी चीज, जो सेकंड स्टडी स्लॉट रहेगा, बहुत सारे बच्चे को कोचिंग्स रहती है। ठीक है, तो कोचिंग का टाइम अगर आपका है, ठीक है, तो उस टाइम को आप उस कंसीडर कर लो, नहीं है तो वहां पे आप एक स्टडी स्लॉट बढ़ा सकते हो। जो दूसरा स्टडी स्लॉट रहता है वो है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। बहुत सारे बच्चों की कोचिंग हो सकती है, तो आप कोचिंग में इंक्लूड कर लो। जिन बच्चों की कोचिंग नहीं, वो सेकंड स्टडी स्लॉट इस चीज को बनाओ, या आप एक सब्जेक्ट निपटा दो। थर्ड स्टडी स्लॉट होता है आपका 3 बजे से लेके
6 बजे तक, ठीक है। ये रहेगा आपका थर्ड स्टडी स्लॉट जहां पे आप और पढ़ सकते हो। और लास्ट स्टडी स्लॉट रहेगा 2 घंटे का, जो रहेगा आपका 9 बजे से लेके 11 बजे तक। 4 स्टडी स्लॉट में आपको पढ़ना है। देखो बेटा, मैं जो चीज बोल रहा हूं वो आपको लग रहा होगा भैया इतना घंटा पढ़ाई कैसे होगी, लास्ट मोमेंट बचा है, ठीक है। 2 महीने बचे हैं, 60 दिन ही कंसीडर करो, ठीक है, क्योंकि बीच के दिन आपके बोर्ड्स में जाने वाले, वहां पे आप ज्यादा पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है। जो सीरियस होंगे वो दिन में 1-2 घंटा पढ़ेंगे, है ना। तो आपको अभी एटलीस्ट मैंने जितने स्टडी स्लॉट बताए उसके हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। जिन बच्चों की कोचिंग है, दोपहर का स्टडी स्लॉट हटा दो तो भी आप 3 स्टडी स्लॉट बना सकते हो। 3 स्टडी स्लॉट में आपको पढ़ना है। 3 स्टडी स्लॉट में हर एक सब्जेक्ट को 2-2.5 घंटा 3 घंटा देना है आपको। 2.5 घंटा 3 घंटा, 2.5 घंटा 3 घंटा आपको देना है। क्लियर है? स्टडी स्लॉट्स क्लियर है, कैसे पढ़ना है क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ने के लिए आपको सबसे बेसिक चीज, आपको सिलेबस देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने पड़ेंगे कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको जल्दी आपका जो स्कोर बूस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे जिसमें से एक क्वेश्चन आता है, उन सब चैप्टर्स को आप बोर्ड्स के बाद भी देख सकते हो, आखिरी के 10 दिन में भी देख सकते हो, है ना। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको अभी से आपको देखना है। तो मैं आपको कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट बता देता हूं, ठीक है। इसके ऊपर स्पेशल वीडियोस बन चुके हैं और भी बना देने वाला हूं मैं, लेकिन आप यहां पे शॉर्टकट सुन लेना। फिजिक्स की बात करूं, केटीजी, रोटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, और आपका आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आएंगे आपके 5 टॉपिक्स। उसके बाद आएगा आपका केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, पी ब्लॉक, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, जीओसी आपको पता होना चाहिए, नेम रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। सारी की सारी नेम रिएक्शन मैंने एप्लीकेशन पे डाल के रखी है, 4 पन्नों की पीडीएफ है, उसमें पूरा ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन है। आपके 3 से 4 क्वेश्चन वहां से बन जाएंगे, ठीक है। 2 घंटे की स्टडी है, 2 घंटे के बाद आपका 3 से 4 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। एप्लीकेशन पे डाल दिए मैंने, ठीक है। फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका इंपॉर्टेंट होता है, थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स की बात करूं, वेक्टर मैट्रिसेस, 3D, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट्स इट। ये हो गया आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्लियर है। 2 चीजें क्लियर है आपको, है ना। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है कहां से पढ़ना, ठीक है। सबसे बेसिक चीज है, आपको सबसे पहले सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कहां से कवर कर सकते हो, कोई भी क्रैश कोर्स पकड़ लो यार। क्रैश कोर्स में ना जल्दी आपके टॉपिक्स खत्म किए जाते हैं, जल्दी चीजें आपको समझ में आती है। सीटी ओरिएंटेड क्रैश कोर्स होता है, ठीक है। कहीं से भी क्रैश कोर्स लगा लेना, लेकिन एक चीज पूछ लेना कि उस क्रैश कोर्स में पीवाईक्यूज लिए है क्या। 1500 से भी ज्यादा पीवाईक्यूज सॉल्व होने चाहिए, तभी वो क्रैश कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है। कंप्लीट सिलेबस कवर होना चाहिए, 12th का भी और 11th का भी, ठीक है। माना कि 11th का थोड़ा शॉर्टकट कवर करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपका 12th का पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए। ऐसा कोई क्रैश कोर्स है तो वहां से लगा लेना, नहीं मिल रहा है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, सारी चीजें मैंने कवर अप की है, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज आपको लगाने पीवाईक्यूज। इतने पीवाईक्यूज सॉल्व करो, लास्ट 5 साल के पूरे पीवाईक्यूज आपके खत्म होने चाहिए, ठीक है। मैंने क्रैश कोर्स में 1500 लिए हैं, ठीक है। 1500 के बाद भी बच्चों ने अगर पढ़ लिए तो आपको हर एक चैप्टर के 10-10 पीवाईक्यूज लगा लेना। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉक टेस्ट, ठीक है। बेटा बिना मॉक टेस्ट का अगर आप निकाल लोगे ना एग्जाम, ठीक है, मेरी बेट ही, क्योंकि लास्ट 4-5 सालों से सीईटी के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मुझे गारंटी है कि बिना मॉक टेस्ट कोई बच्चा एमएसटी सीईटी में 99+ परसेंटाइल स्कोर नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा परसेंटाइल स्कोर करना है तो मॉक टेस्ट मस्ट है। अगर मॉक टेस्ट कहां से लगाओगे, कहीं से भी लगा सकते हो, जहां पे आपको 20 मॉक टेस्ट एटलीस्ट मिलने चाहिए। प्राइस आपको पे करनी नहीं है 1000 रुपए के ऊपर। मैं बार बार बोल रहा हूं, 1000 रुपए के ऊपर 20 मॉक टेस्ट के लिए पे नहीं करना है आपको, ओके। कहीं से भी लगा सकते हो, लेकिन एक चीज जरूर पूछ लेना कि इस मॉक टेस्ट में अगर 20 मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट के 3000 क्वेश्चन होते हैं, 3000 क्वेश्चन के 3000 सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड है क्या। अगर कोई बोल रहा है प्रोवाइडेड है तो वहां से लगा लेना, नहीं बोल रहा है मेरे पास अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, ठीक है। स्पेशली डिजाइन की है, सीटी ओरिएंटेड पूरी मॉक टेस्ट है, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। लास्ट 4 सालों से जो भी बच्चे सीओईपी, वीजेटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी के जो अपने कॉलेजेस में जा रहे हैं, सेम चीज को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। आप भी जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। सिर्फ आपको चीजों को फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मॉक टेस्ट की लिंक डाल दी है। लास्ट जो स्टेप बचती है वो है फॉर्मूला शीट्स। फॉर्मूला शीट्स भी मैंने आपको क्रैश कोर्स में दे दिए है, ठीक है। जो बच्चे नहीं फॉलो करेंगे क्रैश कोर्स को, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद फॉर्मूला शीट बनाओ, लेकिन फॉर्मूला शीट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद की स्टेप होती है रिवीजन। रिवीजन क्या करोगे, जो मॉक टेस्ट में गलत क्वेश्चंस आपने किए, उसके पास आपके सॉल्यूशन रहेंगे, है ना, कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। ये पूरा रिपोर्ट आपको मिलना चाहिए मॉक टेस्ट का, पूरा ग्रेड कार्ड मिलना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन गलत, कौन सा क्वेश्चन सही, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी मॉक टेस्ट है, ठीक है, वहां से लगा लेना। और वो मॉक टेस्ट को बाद में
जब आप रिवीजन करोगे सिर्फ आपने जो गलत क्वेश्चन सॉल्व किया ना उनको देखते हुए करना, उनको देखते जाना और आपको उन क्वेश्चंस को टिक मारना है, कैसे किया है ये समझना है और फॉर्मूला शीट्स को साथ रखना है। बस इतने स्टेप्स कर लिए आपने। कैसे